हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं लुकअप फंक्शन के बारे में। तो देखिए, ये लुकअप फंक्शन होता क्या है और लुकअप फंक्शन में आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए, एक्सेल में आगे बेंच और थोड़ा बेंच पीछे करो तो वो उधर बढ़ा देते हैं। और मोटे होते तो चलिए ध्यान देना। देखो, यह जो हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके सारे लोग डाटा को सर्च करते हैं, तो सर्च करने का काम करते हैं। और इसका इस्तेमाल समझो एक्सेल में अगर आपको वी लुकअप और एच लुकअप नहीं आता तो कहीं भी आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, हर जगह इसका जरूरत पड़ता है। और अभी तो जो पढ़ाया हूँ वो कभी कभी आ सकता है, लेकिन आज जो पढ़ाने वाले हैं वो हमेशा इस्तेमाल करोगे। अगर किसी कंपनी किसी फर्म में काम कर रहे हो तो, या कहीं ऑफिस में, ठीक है, छोटा हो या बड़ा है, कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं वहां पे लुकअप फंक्शन काम आएगा। और लुकअप फंक्शन में सबसे ज्यादा दो, लुकअप और एच लुकअप। मतलब लुकअप फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर कंडीशन के आधार पे हमें डाटा को शो करके दिखाते हैं। अब इसमें वी लुकअप का और एच लुकअप का ये समझिए। जैसे आप लोग देखे होंगे, ये आप लोग फोन चलाते हो, इस्तेमाल करते हो, कि कई बार कोई रिजल्ट आप लोग शो करने जाते होंगे, निकालने जाते होंगे, तो हमें पूछा जाता है रोल नंबर। तो जैसे रोल नंबर टाइप करते हो और सबमिट करते हो या ओके करते हो, उस रोल नंबर के हिसाब से उसका रिजल्ट निकल के चला, नाम भी लिखा रहता है, फादर नेम भी रहता है, और भी जो डिटेल है किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है वो सब आ जाए। मतलब वो कहीं ना कहीं बना के डाटाबेस रखा गया है और उसको लिंक कर दिया गया किससे, रोल नंबर। तो जैसे वो रोल नंबर लिखता है उसका डाटा उसके सामने पूरा शो होके आ जाता है। मतलब वो डाटा पहले से बना के रखा गया। आप बताओ, अगर डेट हमें बता दिए 10 तारीख को रिजल्ट निकलने वाला है और आप 9 तारीख को रिजल्ट निकालो, निकलेगा? नहीं निकलेगा। रोल नंबर भले ही है, साइड में खुला है, लेकिन काम नहीं करेगा क्योंकि सर्वर पे डाटा स्टोर है लेकिन उसको परमिशन नहीं दिया गया डाटा उस रोल नंबर के हिसाब से एक्सेस करने की। ठीक है, तो वह होता है वेबसाइट पे लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सपोज हम अपना सॉफ्टवेयर खुद का बनवा नहीं सकते हैं। ठीक है, और जितने वर्क हैं उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना उचित भी नहीं है, चार्जेस भी लगेंगे ज्यादा, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा, दिक्कत हो जाती है। तो मैक्सिमम क्या करते हैं, एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई भी बड़ा सा डाटा है और वो सोचता है कि बस हम एक बार वो सर्च करें, उससे संबंधित डाटा हमारे सामने आ जाए। जैसे सपोज हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये हमारे एम्प्लॉय आईडी है, मतलब एम्प्लॉय आईडी नाम लिखा हमने, आईडी लिखा है, इसका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, कहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, या कहाँ से आते हैं सपोज, और यह उनका सैलरी है। मतलब उनका हमने एक आईडी जनरेट किया है, वो हमने नाम लिखा है, उनका एड्रेस दिया है और किनको कितना सैलरी दिया है मेंशन किया है। और सपोज ऐसा डाटा हमने लगभग 100 200 500 1000 लोगों का डाटा हमने बना दिया और वहां पे हमसे कोई कह दे डाटा को सर्च करके हमको दिखाई, ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम सर्च करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे कोई पूछ दिया हमसे राजू का बता दो किस एड्रेस से आता है और सैलरी क्या मिलता है और किस पद पे काम करता है, तो हेडिंग में नहीं लिखा है, आप पढ़ा सकते हो। कल जो मैंने सैलरी सिखाया था उस पर भी काम कर सकते हो आप, ठीक है, और इस पे भी काम कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा हेडिंग था इसलिए मैं थोड़ा सा अलग ले लिया हूँ यहाँ पे। तो एक तो तरीका है कि आप सर्च करिए राजू और तब देखिए, फिर से उसने पूछ दिया रोहन, फिर से सर्च करिए रोहन, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वही वी लुकअप और एच लुकअप का इस्तेमाल करते हैं तो बस हम लिख देंगे यहाँ पे राजू, तो राजू का एड्रेस और सैलरी अपने आप आ जाएगा। या हम आईडी हमको बता दिया किस आईडी का
डिटेल हमको बता दो कि उसका नाम क्या है, कहाँ से आता है, क्या सैलरी है, कौन से पद पे काम करता है, वो सारा रिकॉर्ड उसके बारे में हमको बताओ। तो जैसे हम लोग आईडी लिखे, उसका नाम आ जाए, उसका एड्रेस आ जाए, उसका सैलरी आ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि इसी सीट पे आ जाए। हम इस सीट पे इसलिए दिए हैं कि हम आपको समझा सके, बता सके। हम चाहते तो दूसरे सीट पे दे सकते, लेकिन डाटा सिलेक्शन करने में और फिर से रिजल्ट दिखाने में उनको दिक्कत होती, इसलिए हमने हेडिंग मतलब जो डाटा बनाया इसी सीट पे बनाया है, और जो रिजल्ट हम सर्च करने वाले इसी सीट पे करने वाले। तुम चाहोगे दूसरे सीट पे भी कर सकते हो। तो डाटाबेस वहीं पे है, और बस हम आईडी लिखेंगे और तुरंत निकल के चला। क्लियर है ना? वो करता है कौन है? वी लुकअप करता है और एच लुकअप करता है, जिसे बोलते हैं लुकअप फंक्शन। ये आप लोग जाते हो ऑफिस में देखते हो, सर आपसे पूछते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, नाम नहीं पूछते, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि एक नाम के कई सारे होंगे, खोजना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही जनरेट हुआ है, तो जैसे रजिस्ट्रेशन में डालते हैं तो आपका नाम आ जाता है, फादर नेम आ जाता है, फोन नंबर आ जाता है, कोर्स कौन सा है, ठीक है, आपका फोटो दिखने लगता है, एडिट का ऑप्शन आ जाता है, सारे ऑप्शन आते हैं, वहीं पे डिलीट का भी ऑप्शन आता है, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाए, ठीक है, वो सारे प्रोसेस आते हैं। वो कैसे? तुमने वेबसाइट बनवाया है, उसका हमने चार्ज दिया है, हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है, उसके लिए होस्टिंग हमने लिया है। आप समझ रहे हो, फिर हम लोग रिन्यूअल करवाने वाले हैं। देखते हो ना, कभी कभी हम लोग साइट चलाते हैं तो अटेंडेंस बोलते समय रुक जाता है, बार बार ऐसा होता है, सबमिट करते तो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि खर्चा पानी चाहिए, मेंटेनेंस की खर्च है। क्योंकि आप लोग गाड़ी चलाते हो, सर्विसिंग कराते हो ना, तो उसे साइट से सर्विसिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। जो वेब डेवलपर है उसको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे, फिर से नए कुछ ऐड करेंगे, या स्पेस हमने जितना होस्टिंग करा के लिया है उससे ज्यादा स्पेस के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, तब हमको और स्पेस मिलेगा, तब डाटा और स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब जितना हमने लिया था, ठीक है, ज्यादा डाटा हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लोग का रिकॉर्ड हमने रख लिया है और क्षमता से बाहर हो रहा है, इसीलिए बार बार साइट चलता है, नहीं चलता दिक्कत होती है। अब फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, और होस्टिंग कुछ स्पेस और ज्यादा लेने पड़ेंगे, फिर से डाटा अपडेट करेंगे तो दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं डाटा स्टोर करके रखा गया, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे रखा गया, लेकिन ऐसा सब लोग तो वेबसाइट नहीं बना पाएंगे ना, या ना बनवा पाएंगे, खर्चे ज्यादा लगते हैं, मेंटेनेंस के खर्चे ज्यादा लगते हैं, तो सभी लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फायदा यह होता है कि डाटा को तुरंत सर्च किया जा सकता है एक सिंगल क्लिक से। और कैसे करोगे, और इतना हमें चर्चा क्यों किया, तो चाहता 2 मिनट में समझा देता और 2 मिनट लगभग करेगा फॉर्मूला पढ़ने, ठीक है, लेकिन आपको यह नहीं पता चलता रियल में इसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। मैंने अलग अलग 2-3 एग्जांपल इसलिए दिया है कि आप की कंडीशन कई हो, ये जरूरी नहीं है कि यही आए। सपोज मेरे कस्टमर, तुम लिख दिया कस्टमर ने, ठीक है, क्या प्रोडक्ट खरीदे वो लिख दिया, किस डेट को खरीदे वो लिख दिया, कितने रुपए का उधार लेके गया वो लिख दिया। अब मुझे चेक करना है रामू नाम का कस्टमर कितने रुपए का बकाया लेके गया, तो लिख दूंगा रामू बता देगा इतने लाख रुपए का बकाया ले गया, इतने हजार का बकाया ले गया। मतलब डाटा कोई भी हो सकता है, अगर उसमें आपको डाटा को सर्च करना है और सिंगल क्लिक से सर्च करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे लुकअप फंक्शन। अब लुकअप फंक्शन में आप लुकअप भी इस्तेमाल कर सकते हो, एच लुकअप भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वी लुकअप कहाँ पे और एच लुकअप कहाँ पे, चलिए हम लोग देखते हैं। मतलब वी लुकअप इस्तेमाल जब हमारा हेडिंग जो होता है वो कॉलम में बना होता तब करते हैं, और एच लुकअप का इस्तेमाल जब हमारा हेडिंग रो में बना होता तब करते हैं। मतलब ये जो डाटा बना वर्टिकल बना, ठीक है, तो वहां पे वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, इसे बोलते हैं वर्टिकल लुकअप। और जब वही डाटा हॉरिजॉन्टल में बनता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। मींस हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा, मतलब एम्प्लॉय आईडी ऐसे लिखा हूं तो जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी यहां पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन नंबरिंग 1 2 3 सीधा जाएगा, ठीक है। यहां पर रहेगा एम्प्लॉय नेम या नेम नीचे नहीं आएगा, इसके सामने आएगा, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हमने डाटा बनाया, और इसे बोलते हैं वर्टिकल हमने डाटा बनाया। जरूरत के अनुसार बनाते हैं, दोनों बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वर्टिकल बनाते हैं, और इसीलिए वी लुकअप का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, एच लुकअप को कम किया जाता है, क्योंकि एच लुकअप के हिसाब से डाटा जल्दी मिलता ही नहीं है, और जब डाटा जल्दी मिलता नहीं है इसीलिए हम लोग वी लुकअप से काम करते हैं, ठीक है। चलिए करके देखते हैं कैसे काम करते हैं। देखो, तो हमने ये आईडी बनाया है, तो आप लोग बनाकर रख लीजिएगा। लगभग हमने 20 लोग का बना दिया, नाम भी लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया, सैलरी भी बता दिया,
आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा जहां पे आपको डाटा को देखना है एक बार में, आप वहां पे थोड़ा सा बॉर्डर लगा देना और हेडिंग लिख देना। तो इसी हेडिंग को हम कॉपी करके क्या किए, पेस्ट कर दिए हैं, और मुझे यहीं पे रिजल्ट शो करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको रिजल्ट शो करना है उसका। तो सबसे पहले देखो, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आईडी के हिसाब से देखे कि नेम के हिसाब से। मेरे मेरे हिसाब से आईडी सबसे अच्छा है, क्योंकि एक नाम से दो लोग होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले तो इसका देखिए एम्प्लॉय आईडी। तो पहले किसी एक आईडी को कॉपी कर लेंगे, किसी एक को, बीच में से किसी को ले लेना, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले को। ठीक है, कोई ले लेना, चलो हमने इसमें से बीच में से ये ले लिया जाए। नहीं कहोगे सर क्या बात है, पहले वाले ले रहे हो। ठीक है, पेस्ट कर दिया कोई एक आईडी, लेकिन लिखना मत। अब ऐसा मत समझना 104 लिखा है तो हम लिख देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं काम चलेगा, फार्मूला काम नहीं करेगा, सर्च नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको कॉपी करके ही पेस्ट करना, चाहे इसमें से कोई कॉपी पेस्ट करो, पहला करो या 10वां करो, पेस्ट करना पड़ेगा। अब नाम निकालना है, किस आईडी के हिसाब से उस एम्प्लाई का, उस पर्सन का क्या नाम है। और जैसे हम आईडी चेंज करें तो नाम भी अपने आप चेंज हो जाए। जैसे हम आईडी चेंज करें, नाम एड्रेस सैलरी अपने आप चेंज हो जाए। तो एक बार तो मेहनत करना पड़ेगा शुरुआत में, जितना टाइम लगे, उसके बाद से काम आसान हो जाएगा। तो चलिए, इक्वल और लिखते हैं भी लुक, इक्वल और क्या लगाएंगे, भी लुकअप। अब भी लुकअप लिखते ही इसका सिंटेक्स आ गया, और सिंटेक्स में सबसे पहला पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब देखो लुकअप वैल्यू में हम करेंगे क्या, लुकअप वैल्यू में वह वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से डाटा को सर्च करना है। तो किसके हिसाब से सर्च करना है, आईडी के हिसाब से। और इसीलिए आईडी को हम कॉपी करके पेस्ट किए हैं, इसीलिए इस आईडी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, लिखेंगे नहीं, सेलेक्ट कर लेंगे काम। अब पूछेगा टेबल एरे, मतलब किस टेबल में से डाटा को सर्च करना, वह एरिया बताइए, वह रेंज बताइए। तो हमने बोला कि यहां से लेकर और यहां तक के रेंज से आप निकाल दो, जितना डाटा सब सेलेक्ट कर ले। हाँ तब क्या, कैसे समझेगा। अरे हमने बोला सर्च कर लो, ठीक है रोहन कहाँ है, तो बताओ। हम लोग अगर डिसाइड ना करें इस क्लास में होगा, इस क्लास में होगा, तो खोजने में टाइम लगेगा ना। हमने बोल दिया कोई बात नहीं, चौथे नंबर क्लास में रोहन नाम का लड़का है, चौथे में जाके तुरंत पा जाएंगे। अरे तो दिक्कत होगी ना, अरे तो पूरा एरिया भी बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चौथा खोज लेना, दूसरे में खोज लेना, तीसरे में खोज लेना, पहले में खोज लेना, किसी में मिलना चाहिए। तो एरिया बताया जाता है कि नहीं बताया जाता, वैसे नहीं तो खोजते रहो कहीं मिलवे नहीं करेगा। तो यहाँ पे टेबल अरे ले लिया और कर दिया काम। अब पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब इस आईडी के हिसाब से तो निकालना है, लेकिन निकालना क्या है, नाम निकालना है या एड्रेस निकालना है या सैलरी निकालना है, क्या निकालना है। आईडी के हिसाब से क्या निकालना है, पहले नाम निकालना है। नेम क्या है उसका, ठीक है। तो बताओ नेम कितने वाले कॉलम पे है, दूसरे वाले पे। कर कॉलम इंडेक्स नंबर मींस किस कॉलम का रिजल्ट आपको शो करना है। तो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से देख ही रहे हैं, और इसके हिसाब से नाम देखना है, इसीलिए कॉलम 1 यह हो गया, कॉलम 2 यह हो गया, 3 यह हो गया, 4 यह हो गया। तो मैं दूसरे का देखना है, इसीलिए नंबर देंगे 2। क्या देंगे, 2। सेलेक्ट नहीं करना, वो समझ जाएगा कि जो हमको वैल्यू निकालना है किससे निकालना है, दूसरे कॉलम से काम। अब पूछेगा ट्रू या फॉल्स, तो वैल्यू मैच कराने के लिए हमेशा क्या करते हैं, फॉल्स लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। फॉल्स के लिए क्या लगाते हैं, जीरो, और उसके बाद से ब्रैकेट को बंद करते हैं, इंटर दबाएं। बताया जा रहा है कि 104 नंबर आईडी पे कौन है, सचिन कुमार। अब देखो चाहे भले 500 का डाटा हो, मतलब या 500 लोगों का डाटा, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए और लिखिए 110। अब बताओ 110 पे कौन है, रोहन है ना, लेकिन हमको पता नहीं है कौन है, बस हम इंटर दबा देंगे, देखो बताएगा।
तो 1 फर्स्ट पे कौन है, सर्विस चौबे, बस उन्हें कर दिया 10। काम कर रहा है। चलो 20वें नंबर पता नहीं कौन है, राजू है। ठीक है, तो आते हैं क्लियर है सबको। चलिए अब इसके हिसाब से हमको क्या निकालना है, एड्रेस भी निकालना है। तो बहुत सिंपल है, इक्वल क्या लगाएंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट आईडी, कामा टेबल एरे सेलेक्ट टेबल, कामा क्या निकालना है, एड्रेस कितने नंबर पे है जी, लिखेंगे 3, कामा 1 ब्रेक नहीं 0 ब्रैकेट बंद। और उसके बाद से लास्ट तीनों बता दे रहे हैं एक साथ, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू फिर से वही आईडी, कामा टेबल एरे में टेबल, कामा 4 कामा 0 ब्रैकेट बंद। ठीक है बाबू। अब देखो एक बार हमने लगा दिया, अब बार बार नहीं लगाना है। अब जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे जब क्लिक करूंगा और मैं टाइप कर दिया 105, तो देखो कौन है, राघव है, रामकोला से बिलोंग करते हैं और इतना सैलरी मिलता है। मतलब दिखा रहे इसलिए कि सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, और इंटर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हम यहीं पे करेंगे, हम दूसरे सीट पे भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे सीट पे हम अलग रखे हैं कुछ, तीसरी सीट पे भी कुछ अलग रखे हैं, चौथे भी कुछ अलग रखे हैं, पांचवे पे, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी। अरे जरा यहाँ पे लाके हम निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हो जहां पे रखा हमने। कर ले जाएंगे, पहले लिखिए तब आगे बढ़े हम।